हेलो क्लास। जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें कुछ नए टॉपिक के साथ आज की क्लास स्टार्ट करनी है, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने परचेज ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री की थी, सिंपल वाली। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब है बेटा जिस चीज के अंदर हम ट्रेड करते हैं, यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हमारा बिजनेस है तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे लिए गुड्स हैं। अगर फर्नीचर का हमारा बिजनेस है तो बेटा फर्नीचर की सारी आइटम हमारे लिए क्या है? गुड्स है। गुड्स मींस वो सारी चीजें जिनका हम ट्रेड करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिन चीजों के अंदर हम हमारा बिजनेस डील करता है, वो क्या कहलाती हैं? गुड्स। अब गुड्स को बाय करेंगे, गुड्स को हमारा बिजनेस परचेज करेगा तो बेटा परचेजेज वर्ड यूज होता है उसके लिए। और अगर गुड्स को हमारा बिजनेस सेल करेगा तो सेल्स वर्ड यूज होता है। तो हमने परचेज ऑफ गुड्स यानी परचेजेस की एंट्री लास्ट क्लास में सीख ली थी। आज की क्लास का टॉपिक है बेटा हमारा सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स की सिंपल वाली जर्नल एंट्रीज, यानी अगर माल बेचा जाए तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे और किस किस अकाउंट के रूल्स फॉलो करके हम जर्नल कैसे बनाएंगे सेल ऑफ गुड्स की, वो आज की क्लास का बेटा हमारा टॉपिक है। बट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री पढ़ने से पहले मुझे फटाफट से रिवाइज करवा दो कि कितने अकाउंट्स हैं, उनके क्या क्या रूल हैं। जैसा कि हमारा हर क्लास में ये सिस्टम है कि हम पहले रूल्स जरूर पढ़ते हैं। रूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, विदाउट रूल्स हम अकाउंटिंग जर्नल नहीं कर सकते। राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन्स, सारे पर्सन्स के लिए एक रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हम बेटा डील कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अगर वो रिसीवर है तो हम उसको डेबिट करेंगे अकाउंट्स में। अगर सामने वाला व्यक्ति गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे बेटा हमारे अकाउंट्स में। सेकंड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। यानी सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दो बेटा, सारी इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट कर दो। राइट। थर्ड क्या था? थर्ड था बेटा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट मतलब ऑल एसेट्स। उनका रूल क्या था बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। यस सर, तीनों रूल्स हमें समझ आ गए। पर्सनल अकाउंट समझ आ गया, नॉमिनल आ गया, रियल आ गया। अब बेटा सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या है? अगर हमने माल जब खरीदा था तो हमने परचेजेस वर्ड यूज किया था, और परचेजेस को बेटा एक एक्सपेंस माना था बिजनेस का, और एक्सपेंस को मानते हुए नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए हमने उसको क्या किया था? डेबिट किया था। अब सेल ऑफ गुड्स हमारी इनकम मानेंगे हम, और सेल ऑफ गुड्स को इनकम मानते हुए नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए हम सेल ऑफ गुड्स यानी सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी गुड्स को अगर हम बेचेंगे तो हमारी सेल्स कहलाएगी, और सेल्स को क्या एज्यूम किया जाएगा बेटा? इनकम। और इनकम एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होती है? क्रेडिट। अब अगेन वही बात बेटा, जैसे परचेज उधार पे भी हो सकती थी, जैसे परचेज कैश में भी हो सकती थी, जैसे बोथ यानी दोनों ऑप्शंस के साथ भी हो सकती थी, ऐसे सेल भी होती है। हम बेटा पैसे देके भी माल बेच सकते हैं, हमारे कस्टमर को हम उधार में भी माल बेच सकते हैं, और कुछ मतलब उधार बेच सकते हैं, बट कुछ पैसा हमारा तुरंत इमीडिएटली भी आ सकता है हमारे पास में, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब हम एक एक एग्जांपल से बेटा समझने की कोशिश करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स की एंट्री कैसे होगी। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा आपके सामने, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फुल स्टॉप। आपने 10,000 रुपए का माल बेचा। अब मुझे बताओ किसको बेचा? क्या क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया सर। क्या ये बताया ये उधार है? नहीं बताया बेटा। ना तो ये बोला कि उधार है, ना सामने वाली पार्टी का हम नाम दे रहे हैं,
तो हम इसको कैश सेल्स मानेंगे बेटा, उधार सेल नहीं मान सकते। अगर उधार सेल होगी, या तो क्वेश्चन स्पेशली लिखे ऑन क्रेडिट उधार है, अगर वो ऑन क्रेडिट स्पेशली नहीं लिखना चाहता तो बेटा वो सामने वाली पार्टी का हमें नाम दे और कैश वर्ड यूज ना करे, तो हम उसको उधार मान लेंगे। बट ना तो बेटा पार्टी का नाम दिया, ना ऑन क्रेडिट स्पेसिफिकली इसने मेंशन किया, तो हम इसको बेटा कैश सेल्स मानेंगे। आपने मार्केट में 10,000 रुपए का माल बेचा, यानी सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स मतलब इनकम, तो इसका एक इफेक्ट तो होगा बेटा सेल्स कि ये हमारी इनकम है, और एक इफेक्ट होगा बेटा कैश। आप लोग सर कैश कैसे? बेटा अगर माल बेचोगे मार्केट में तो पैसा आएगा या नहीं आएगा बिजनेस के पास? अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को अपना माल बेचोगे तो पैसा देके जाएगा कस्टमर या नहीं देके जाएगा? यस सर देके जाएगा पैसा। तो कैश बेटा एक एसेट है, एसेट भी इफेक्ट होगी, राइट। यानी अगर हम अपने कस्टमर को पैसों में माल बेचेंगे, यानी तुरंत पैसे देके अगर कस्टमर माल खरीद के जाएगा यानी हम बेचेंगे, तो सिंपल सी चीज है बेटा, सेल्स मेरी इनकम है और मेरे पास कैश जाएगा नहीं, मेरे पास कैश आएगा, यानी बिजनेस के पास कैश आएगा। एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रेडिट करते हैं बेटा, एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर लो। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले अगेन मैं आपसे बात करना चाहता हूं बेटा, अगर जर्नल सीखनी है तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी तो सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। तीन ही तो अकाउंट है बेटा, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है। इन तीनों में से दो अकाउंट या एक के दो एस्पेक्ट अफेक्ट होंगे ही होंगे बेटा। और डेबिट अगर 10,000 है तो क्रेडिट की वैल्यू भी 10 ही होगी, नंबर से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी उसमें नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हुआ, रियल हुआ या पर्सनल हुआ। बस जैसे हमें पता लगता है कि यस इसमें रियल अकाउंट कैश इन्वॉल्व है, तो सिंपल सा रूल है, आप बस ये देख लो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। अगर कैश आपके पास आ रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो बेटा। अगर आपको पता नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हुआ तो देख लो एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। इसमें बेटा इनकम है, सेल हमारी इनकम होती है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर लिया। तो बड़ा सिंपल सा रूल कि अगर हमने 10,000 का माल बेचा तो एक सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ बेटा और एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ इस ट्रांजैक्शन में। तो दोनों केस में कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट करेंगे, इनकम हमारा क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, यहां देखो ये डेट का कॉलम है बेटा, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट LF। आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स आपकी क्रेडिट होनी है तो 2 लगा दो आगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल नहीं सेल्स। नरेशन डाल दो बेटा बीच में, बीइंग गुड्स सोल्ड, और क्लोज कर दो पर्टिकुलर अमाउंट को। क्लोज करने का मतलब फर्स्ट एंट्री ओवर। हमने एक तरह से 10,000 का माल बेचा था बेटा, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा था, उधार है और पार्टी का नाम नहीं दिया था, हमने क्या मान ली, कैश सेल्स। और कैश सेल्स में सिंपल है, सेल की जब भी एंट्री करोगे ना सेल ऑफ गुड्स की, सेल इफेक्ट हमेशा होगा बेटा। एक एस्पेक्ट तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं, जब भी आप बेटा गुड्स को बेचोगे सेल हमेशा अफेक्ट होगा, जब भी आप गुड्स को बाय करोगे परचेज अकाउंट हमेशा अफेक्ट होगा, और सेल क्रेडिट होता है परचेज डेबिट होता है। एक एस्पेक्ट तो वैसे ही पता लग गया। अब दूसरा एस्पेक्ट हमें पता करना है, अगर
तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा उधार सेल है या कैश सेल्स है। उधार सेल है तो पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होगा 100%, अगर कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा 100%। ये आपको देखना है बेटा, कैश सेल्स है कैश परचेज है, राइट, या फिर उधार की सेल है या उधार की परचेज है। आई होप आप लोग देख लोगे। ये तो कैश सेल्स का एग्जांपल था बेटा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम उधार की सेल्स का, यानी ऑन क्रेडिट अगर माल बेचेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे और कैसे हम सोचेंगे। चिंटू को आपने बेटा 22,000 की सेल की है, राइट। हमारे बिजनेस ने चिंटू को 22,000 के गुड्स सेल किए हैं बेटा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया ही था कि एक अकाउंट सेल के केस में हमेशा सेल्स अकाउंट तो होगा ही होगा। सेल्स एक बेटा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब बेटा एक ये इनकम है, एक्सपेंस तो हो नहीं सकता सेल्स, दिस इज इनकम, और इनकम होती है हमेशा क्रेडिट। क्या होती है बेटा? क्रेडिट। इनकम आपकी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब बात आती है बेटा कि ये सेकंड क्या आएगा, कौन सा एस्पेक्ट है जो सेकंड में आएगा। अब सेल्स तो हो गया, क्या इसके अंदर कैश इन्वॉल्व होगा? बेटा एक बात बताओ, आपने माल बेचा है? हाँ सर बेचा है। बेटा एक बात बताओ, जिसको माल बेचा उसका नाम दिया है? हाँ सर दिया है, चिंटू को माल बेचा है। बेटा एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन स्पेशली आपको ये बोला है कि ये कैश सेल्स है? नहीं सर, कहीं नहीं लिखा कि ये कैश सेल्स है। बेटा मेरी बात सुनो, अगर सामने वाली पार्टी का नाम दिया हो, अगर आपको सामने वाली पार्टी का नाम दिया है और ये लिखा हुआ है कि चिंटू को माल बेचा है, तो बेटा वो हमेशा उधार रहेगी। अगर सामने वाली पार्टी का नाम दे दिया और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, तो वो बेटा हमेशा कौन सी सेल्स रहेगी? क्रेडिट सेल रहेगी, उधार वाली सेल रहेगी। और उधार वाली सेल में हमेशा पर्सनल अकाउंट्स आएंगे। कौन से अकाउंट्स आएंगे बेटा? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कौन सा है? चिंटू। चिंटू एक अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद दिलवाओ बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब चिंटू बताओ बेटा रिसीवर है या गिवर है? सर हमने चिंटू को माल बेचा है। हाँ बेटा हमने चिंटू को माल बेचा है, तो सामने वाले को तो सर माल मिला होगा। हाँ बेटा सामने वाले को माल मिला है, इट मींस ही इज रिसीवर, वो रिसीवर है, और रिसीवर के अकॉर्डिंगली हम चिंटू को डेबिट करेंगे। चिंटू एक बेटा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली हम चिंटू को डेबिट करेंगे। तो चिंटू बेटा डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, यहां देखो। ये बेटा डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, राइट। चिंटू को डेबिट होना चाहिए, चिंटू को डेबिट कर दो, CHINT, या तो चिंटू डेबिट लिखो, अगर एस लगाना है तो चिंटूज अकाउंट, देखो कैसे लिखना होता है, ऊपर कोमा लगा के एस चिंटूज अकाउंट करो। 22,000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो बेटा क्रेडिट होना ही है। बीच में नरेशन डाल दो, बीइंग गुड सोल्ड टू चिंटू ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड टू चिंटू, बस
ये सेल की एंट्री होगी बेटा उधार वाली, इससे पहले वाली हमने करी थी सेल की एंट्री कैश वाली। यानी चाहे आप बेटा माल कैश में बेचो, चाहे आप बेटा माल उधार में बेचो, कैश में बेचो या उधार में बेचो, उससे सेल्स में कोई फर्क नहीं बेटा। सेल्स तो सेल्स है, सेल्स तो इनकम है बेटा। कैश में बेचोगे तब भी सेल्स इनकम रहेगी, उधार में बेचोगे तब भी सेल्स हमारी इनकम रहेगी। अब सेल्स अगर हमारी इनकम रहेगी तो एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे, और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब टू में तो हमेशा सेल्स आएगा बेटा। अब डेबिट में मुद्दा है क्या आएगा, अगर कैश में माल बेचा है तो डेबिट में कैश आ जाएगा, अगर उधार में माल बेचा है तो डेबिट में उसका नाम आ जाएगा जिसको आपने माल बेचा है बेटा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हुई आपकी उधार की सेल्स, इससे पहले हमने करी थी कैश की सेल्स। अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। अगर दोनों एंट्रियां एक साथ आ जाएं, यानी अगर हमने माल बेचा और कुछ पैसा इमीडिएट मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, आओ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। बेटा आपने एक थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बेटा मेरे को तो एक एक करके सारी चीजें आपको करवानी है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाना है। तो धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें बेटा करेंगे। जैसे परचेज एंड सेल के केस में मैंने अभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं कराया, कैश डिस्काउंट नहीं कराया, कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस नहीं कराए, धीरे धीरे सारी चीजें करवाऊंगा बेटा। बट टाइम लगता है, अगर हम कोई चीज समझ के करते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और टाइम लगाना अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट को लूज छोड़ देना या अच्छी ग्रिप ना बन पाना वो हमारे लिए डेंजर है, हमारे कैरियर के लिए डेंजर है। तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, हमने माल बेचा है 12,000 की कॉस्टिंग का, कितने में, 25,000 में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आपकी जो आपने जो माल बेचा है उसकी खरीद आपकी कितनी थी, उसकी खरीद आपकी 12,000 थी, आपने अपने कस्टमर को 25,000 में बेचा, आपकी सेल कितने रुपए की है, आप मुझे बताओ। आपने कितने रुपए का माल बेचा, मैं आपसे पूछूं आपकी सेल कितने रुपए की है, आप बोलोगे सर 25,000, 25,000 रुपीज सेल है सर हमारी, और कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है, सर जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था, सर जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कराया था तो 12 का माल अगर 25 में बेचते थे तो प्रॉफिट को आप कैपिटल में प्लस करते थे सर, क्या यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? बेटा वो कॉन्सेप्ट ये अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। जब हम परचेजेस को एक्सपेंस मान रहे हैं बेटा और सेल्स को इनकम मान रहे हैं, तो आगे जाके बेटा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, राइट? वही हमारा मेन आउटपुट है जिसकी इतनी तैयारी कर रहे हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, एक साइड सेल आ जाती है और एक साइड में परचेज आ जाती है, सेल में से परचेज माइनस हो जाती है तो प्रॉफिट ही बचेगा बेटा। तो हमें यहां प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, हमने परचेज को खर्चा मान लिया, सेल को इनकम मान ली। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स को इनकम साइड में रख देंगे, परचेज को एक्सपेंसेस साइड में रख देंगे, अपने आप प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा वहां पे। यहां हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, यहां हमें लॉस नहीं निकालना, यहां तो बेटा क्या है, ये जर्नल एंट्रीज है। जर्नल का मतलब है जब बिजनेस के अंदर पहली बार कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसको बुक्स में फर्स्ट टाइम जब हम लिखते हैं, फर्स्ट टाइम जब बुक्स में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा तो उसको कहते हैं जर्नल, राइट बेटा? तो ये जो जर्नल है बेटा, ये जो प्राइमरी बुक्स है, प्राइमरी का मतलब जो सबसे पहले लिखी जाती हैं, तो इसके अंदर हमें सेल्स की एंट्री करनी है, प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना होता बेटा इसके अंदर, राइट? खासकर सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स, परचेज को परचेज मान लो, सेल को सेल मान लो, प्रॉफिट को सेल ऑफ गुड्स में कंसीडर नहीं किया जाता। वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे
तो सेल ऑफ गुड्स इनकम में जाएंगी, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंसिस साइड में जाएंगे। अपने आप नेट रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, प्रॉफिट निकलेगा वहां पे। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखना, हमें तो सेल की एंट्री करनी है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सेल प्राइस से मतलब है। कस्टमर को माल कितने में बेचा, कस्टमर को माल बेटा 25,000 में बेचा है। तो इसके दो अकाउंट अफेक्ट होने हैं बेटा, एक तो डेबिट अकाउंट अफेक्ट होना है, एक क्रेडिट। अब जर्नल में तो दो ही चीजें हैं ना, एक डेबिट है बेटा, एक क्रेडिट है, राइट। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अभी देखेंगे। पहले बताओ ये सेल है या परचेज है। सर सामने लिखा है सेल्स है। सेल इनकम होती है बेटा, एक्सपेंस होता है। सर सेल इनकम होती है, इनकम कितने रुपए की है, सर 25,000 की सेल है तो 25,000 की इनकम होगी। तो इनकम बेटा एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होती है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा 25,000 से। सेल्स अकाउंट बेटा 25,000 से क्रेडिट होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल्स हमेशा इनकम होगी और सेल को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बात आती है बेटा डेबिट में क्या आएगा। डेबिट में मैंने आपको बताया था, अगर उधार है तो बंदे का नाम आएगा और कैश अगर है तो कैश आएगा। क्या इसमें नाम दिया है, सर नाम नहीं दिया। 25,000 का माल बेचा था, 15,000 अभी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो कैश इन्वॉल्व है बेटा, एक बंदे का नाम नहीं है तो हम डेटर यूज कर सकते हैं बेटा, डेटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट रहता है, डेटर्स कहते हैं इसको। तो अगर आपको 15,000 मिल गया बेटा तो कैश आएगा 15,000 डेबिट में, और 10,000 नहीं मिला तो डेटर आएंगे बेटा। अगर नाम दिया होता ना तो नाम आता है यहाँ पे। वही बात बेटा, सिंपल सी मेरी एक बात सुनो, आपने 25,000 का माल बेचा है, हाँ सर 25,000 का माल बेचा है। तो आपकी 25,000 की सेल है, यस सर 25,000 की सेल है। तो सेल तो बेटा हमेशा क्रेडिट होती है, सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ सर सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होती है, सेल में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टू सेल्स अकाउंट 25,000 कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सर ये समझ नहीं आया 15 और 10 का हिस्सा। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 इमीडिएटली रिसीव्ड हुए, रिसीव्ड का मतलब पैसा मिलना। अब कैश मिला होगा बेटा, रिसीव्ड का मतलब क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। अब कैश एक आपकी एसेट है या नहीं है, हाँ सर कैश तो एक एसेट है। बेटा अगर कैश आएगा तो डेबिट करते नहीं करते, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ सर रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कैश आ रहा है तो सर डेबिट करेंगे। तो बेटा मैंने डेबिट साइड में एक तो कैश लिखा है क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास। ओके सर 15,000 कैश आ रहा है इसलिए समझ में आ गया। सर 10,000 कहां से आया, बेटा 25,000 की सेल में से अगर 15,000 आ रहा है तो क्या 10,000 मर गया पैसा, डूब गया पैसा, डिस्काउंट दे दिया, नो 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 नो, 10,000 रुपए आना होगा, अभी नहीं आना होगा, और 2 दिन बाद या और 2 महीने के बाद आना होगा। तो बेटा चाहे 2 दिन के बाद आए चाहे 2 महीने के बाद आए, उसको मैं उधार मानूंगा। अगर साथ के साथ पैसा ना देके जाए कस्टमर, 2 दिन के बाद अगर पैसा देके जा रहा है, दैट इज माई क्रेडिट सेल्स। 2 महीने के बाद पैसा दे रहा जाए, दैट इज माई क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स के टाइम पे पर्सनल अकाउंट्स आ जाते हैं, जिसको हमने माल बेचा है बेटा। अगर सामने वाले को माल बेचा है, मान लो इसमें चिंटू होता तो मैं चिंटू को डेबिट करता, चिंटू नहीं है तो बेटा मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था, जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं, देनदार, उन्होंने हमारा पैसा देना है तो उनको डेटर कहते हैं बेटा। तो नाम ना दिया हो तो मैं डेटर वर्ड यूज कर सकता हूं। तो डेटर 10,000 से डेबिट होंगे, मैं लिख ले देता हूं, सोल्ड फॉर ₹25,000 टू चिंटू, लो चिंटू को माल बेचा है, कॉमा, तो यहां पे डेटर की जगह क्या आ जाएगा, चिंटू, चिंटू डेबिट होगा बेटा। जितना पैसा आ जाए कैश अकाउंट डेबिट कर लो, जितना पैसा ना आए उधार मान लो, और उधार के केस में सामने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि उसको माल मिला है, ही इज रिसीवर, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, अब जर्नल एंट्री देखो, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, ऐसे करके दिखा रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट होगा, चिंटू डेबिट होगा, चिंटूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स 25,000 की है बेटा, 15,000 कैश आ रहा है, 10,000 की उधार है। अब एक चीज देखो इस एंट्री के अंदर, आपने कितने अकाउंट डेबिट किए, सर 2। आपने कितने अकाउंट क्रेडिट किए, सर 1। सर एक चीज पूछूं, मैंने कहा बोलो बेटा,
आप कहते हो सर आपने बोला था हमेशा एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, एक नंबर वाइज नहीं बोला बेटा। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अगर क्रेडिट में 25 है तो डेबिट में भी 25,000 ही आएंगे, चाहे डेबिट में 10 अकाउंट आ जाए बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता नंबर से। अगर क्रेडिट में 25,000 की आइटम है तो डेबिट में भी कितने की होगी, 25,000 की आइटम होगी, राइट। और इस की एक नरेशन डाल दो बेटा नीचे, बीइंग गुड सोल्ड टू चिंटू ₹15,000 रिसीव्ड इन कैश, हमने चिंटू को माल बेचा था, 15,000 कैश में मिल गया, यानी बाकी उधार होगा, इसका मतलब सिंपल सी चीज है। तो बेटा ये होगी एक कंबाइंड एंट्री कि हम किसी को माल बेचते हैं तो उस केस के अंदर कुछ उधार और कुछ कैश सेल्स। सेल रहती है बेटा, कैश सेल्स हो या उधार सेल्स हो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी ऑलवेज, राइट। अब सेल्स हमेशा अगर क्रेडिट होगी तो बात आती है कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, अदरवाइज बंदे का नाम डेबिट होगा, सिंपल सी चीज है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लग गया। क्या बेटा आप मेरा साथ दोगे? क्या आप चाहते हो कि ये चीजें आपको समझ आई या नहीं आई वो आपको पता लगे? हाँ सर चाहते हैं हम इस चीज को कि ये चीज हमें समझ आई या नहीं आई हमें पता लग जाए। तो बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 से 4 एग्जाम्पल्स, क्या आप मुझे करके दिखाओगे? हाँ सर हम आपको बिल्कुल करके दिखाएंगे। क्या आप हमें वेरीफाई करके दोगे कि हमारा आंसर ठीक है क्या? यस बेटा, हर एंट्री को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। साथ के साथ आप अपना कॉपी पेन निकालो वीडियो को स्टॉप करके, और एक एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, एक एक लाइन, उस लाइन का आंसर क्या होगा आपको 2 चीजों में लिखना है। पहले आप लिखोगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, लिखोगे कॉपी में बेटा। उसके बाद उन अकाउंट्स के रूल को अप्लाई करते हुए आपको ये बताना है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, और फिर जनरल एंट्री लिखनी है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आप वीडियो स्टॉप करके पहले लिखोगे आंसर, देन वीडियो स्टार्ट करके आप उसका आंसर सुनोगे मेरे से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये इस चीज की टेस्टिंग के लिए कि आज की क्लास का टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया वो मुझे देखना है। ये 3 पॉइंट है बेटा, 3 बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब सारे पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, रामू श्यामू टामू सब। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है बेटा, रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, राइट। इन तीनों अकाउंट्स के रूल आपको लगाने हैं, बट तीनों अकाउंट्स के रूल तो आप तब लगाओगे जब आपको पता लगेगा इस ट्रांजेक्शन के कौन कौन से अफेक्ट हुए। ये बेटा तीनों सेल्स की एंट्री है। तो एक एस्पेक्ट तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सेल्स की एंट्री कोई भी हो, चाहे कैश सेल्स हो चाहे उधार हो चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा एमआरपी प्राइस से।
नेट प्राइस से बेटा। अभी डिस्काउंट वगैरह की मैंने बात करी नहीं है, डिस्काउंट वगैरह की नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आज की क्लास में ओनली सेल्स का कॉन्सेप्ट था, बेसिक सेल्स। अगर मैं बेसिक एंट्रीज आपको करवाऊं सेल्स की, तो वो कॉन्सेप्ट आज की क्लास का हमारा था, वो हमने किया भी। अब आपकी टेस्टिंग का टाइम है कि तीनों एंट्रियां सेल्स की हैं, तो सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा। अब बात है डेबिट में क्या आएगा, बंदे का नाम, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सिंपल सी चीज है बेटा, अगर उधार बेची हो तो डेबिट में नाम आएगा, कैश सेल्स हो तो कैश आएगा, बैंक में पैसा आ रहा तो बैंक आएगा कैश की जगह। बस सिंपल सी चीज है, आप एक बार करके देखो बेटा। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको दो काम करने हैं। पहले ट्रांजेक्शन का आपको पहले ये बताना है कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए उसका रूल याद करके ये बताना है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, फिर उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, करो प्लीज। आप वीडियो को स्टॉप करो बेटा, अपना काम करो। अब मैं आगे आपको इसके आंसर्स करा रहा हूं। ठीक है, हम वीडियो में वेट नहीं करेंगे, आपको आंसर करने के लिए मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वीडियो स्टॉप करके अपने आंसर्स कर सकते हो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके आप आंसर्स देख सकते हो कि मैंने आपको क्या समझाया। आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आप सब ने इन तीनों के आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, तीनों के ये देख लिए होंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। आओ मैं वेरीफाई कराता हूं बेटा आपने क्या लिखा। फर्स्ट पॉइंट में था सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,000 टू राजेश। आपने राजेश को 8,000 का माल बेचा, तो एक अकाउंट तो सेल्स तो बेटा आएगा ही आएगा, सेल्स इनकम है बिजनेस की। एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल को करेंगे क्रेडिट, यानी टू सेल्स अकाउंट आएगा बेटा। अब डेबिट में क्या आएगा, बंदे का नाम दिया है बेटा क्वेश्चन में राजेश, हमने राजेश को माल बेचा है, तो राजेश को माल बेचा है और कैश वर्ड यूज नहीं है तो उधार मानेंगे, और उधार के केस में बंदे का नाम आता है ही इज रिसीवर। आपने उसको माल बेचा है तो उसको माल मिला है बेटा, रिसीवर है वो बंदा, और रिसीवर को एज पर पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, फर्स्ट पॉइंट की जर्नल एंट्री बनेगी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे राजेश के आगे एस लगा देना बेटा, राजेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। नरेशन डाल दो नीचे, नरेशन ब्रैकेट में लिखी जाती है बेटा बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश ऑन क्रेडिट। सेकंड पॉइंट, आपने बेटा 12,000 का माल बेचा रंजन को अगेंस्ट कैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेंस्ट कैश, इसका मतलब क्या है बेटा, अगेंस्ट कैश। अगेंस्ट कैश का मतलब है आपने रंजन को माल तो बेचा है बट उधार में नहीं बेचा, अगेंस्ट कैश, कैश के अगेंस्ट में। रंजन कैश देके चला गया। अब एक बात बताओ बेटा, रंजन का नाम तो दिया है बट क्वेश्चन कह रहा है कैश में माल बेचा है, तो इसको कैश सेल्स मानोगे या उधार सेल मानोगे बेटा। सर ऑफ कोर्स कैश सेल्स मानेंगे। अगर हम कैश सेल्स मानेंगे तो रंजन का कोई काम नहीं हमारी बुक्स में, राइट। अब सेल है तो सेल तो क्रेडिट होगा ही होगा बेटा, टू सेल्स। डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट होगा, रंजन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कैश सेल्स होगी तो कैश प्रायोरिटी में आएगा, पर्सनल अकाउंट प्रायोरिटी में नहीं आएगा। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000, और नरेशन डाल दो बीइंग गुड सोल्ड टू रंजन अगेंस्ट कैश। अब आता है थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000। आपने बेटा 60,000 का माल बेचा, कितने का माल बेचा है, 60,000। तो टू सेल्स अकाउंट तो 60 कर दो, आंख बंद करके कर दो। 60,000 का माल आपने बेचा है तो सेल तो आएगा ही आएगा, टू सेल्स अकाउंट 60,000, यानी क्रेडिट में तो सेल आएगा ही आएगा बेटा, सेल्स इनकम है। अब डेबिट में क्या आएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक इमीडिएटली। आगे क्वेश्चन कह रहा है जो 60,000 है ना उसका 1/3, पहले तो मेरे को बताओ 60,000 का 1/3 कितना होता है, 60,000 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो बेटा 20,000, यानी 20,000 रुपए चेक से तुरंत मिल गए हमें। अब एक बात बताओ बेटा, 60,000 का माल बेचा था, उसका 1/3 यानी 20,000 तुरंत मिल गया, तो 40,000 कहां गया, क्या डिस्काउंट दे दिया, ना 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 ना, डिस्काउंट नहीं देना। 1/3 अगर अभी मिल गया तो 40,000 इसका मतलब उधार है। और किसको माल बेचा था बेटा, नत्थु को माल बेचा था, यानी 40,000 की उधार मानेंगे, और 20,000 60,000 का बेटा 1/3, देखो ना 60,000 का 1/3 कितना होता है 20, तो 20,000 कैश आएगा, कैश कैश नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, चेक, और चेक का मतलब बैंक में पैसे, तो बैंक आएगा, और 40,000 की उधार। बेटा बैंक में पैसे आए या कैश आए, दोनों एसेट है। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, 60,000 का 1/3 आ रहा है बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक आ रहा है तो एज पर रियल अकाउंट क्या करना है हमें, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, नथुज अकाउंट डेबिट 40,000। नथु को हमने क्रेडिट सेल कितनी करी है बेटा, 40 की। 60 का 1/3 हटा दो, जो पैसा आ रहा है बाकी उधार मानेंगे, उसके लिए नथु डेबिट होगा। नथुज अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया बेटा, 60,000। दिस इज द जर्नल फॉर थर्ड ट्रांजेक्शन, राइट। आई होप आप लोगों ने सही करी होगी बेटा, आप लोगों के कोई डाउट नहीं होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो बेटा आप लोग किसी भी वक्त कोई भी पॉइंट पूछ सकते हो, राइट। इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो, ऐसा होगा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, तीनों एंट्रियां सेल्स की हैं, और सेल्स के टाइम पे हम सेल्स को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। अब अगर आप सेल्स को क्रेडिट करोगे, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब डेबिट में क्या होगा वो हमें समझना है। डेबिट में दो ही चीज आती हैं, या डेटर आते हैं यानी पार्टी का नाम, या कैश अकाउंट आता है। इन दोनों के अंदर सिंपल सी चीज है, आप ये देख लो, उधार सेल है या कैश सेल है। कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट हो, बात बराबर है। कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने बेटा परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री कर ली, हाँ सर कर ली। पिछली क्लास में बेटा कवर किया था हमने। सेल ऑफ गुड्स की एंट्री हमने कर ली, हाँ सर हमने कर ली, पिछली क्लास में बेटा हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक, इन्हीं दोनों की सेल और परचेज की एंट्री में क्या होगा उसका कंबाइन एक बार फटाफट से कर लेते हैं कि परचेज की एंट्री क्या होगी और सेल की एंट्री क्या होगी। आओ बेटा, देखो प्लीज, आओ। परचेजेस की एंट्री कैसे होगी, पहले एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ परचेज ऑफ गुड्स, एक तरफ सेल ऑफ गुड्स। हमने लास्ट क्लास में बेटा परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री की थी, आज के क्लास में सेल ऑफ गुड्स की एंट्री सीखी है। अब दोनों की मतलब साथ साथ एक कंपैरिजन के साथ एंट्री करके देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस है, कैसे होंगी। ठीक है, अब मुझे बताना प्लीज बेटा, आपने 6,000 का माल खरीदा है, अगर आप 6,000 रुपीज का माल खरीदोगे तो बेटा परचेज कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट तो नहीं हुआ, परचेज ना रियल हुआ, नॉमिनल। परचेज बेटा एक्सपेंस मानते हैं हम, सेल को इनकम मानते हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेजेस क्या होना चाहिए, डेबिट। एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो बेटा अगर कोई भी परचेज ऑफ गुड्स होगी डेबिट करोगे हमेशा, अगर सेल ऑफ गुड्स होगी हमेशा सेल को क्रेडिट करोगे। सिंपल सी चीज है बेटा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी, परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी। सिंपल सी चीज है, कर लोगे हमेशा। हाँ सर, इस केस में परचेजेस को हम डेबिट करेंगे, उस केस में हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ये तो पक्का हो गया। अब इनके अपोजिशन में क्या आएगा, अपोजिशन में या कैश आएगा, पार्टी का नाम। कैश सेल परचेज होंगी तो कैश वर्ड यूज होगा, उधार सेल परचेज होंगी तो पार्टी का नाम यूज होगा। तो बेटा इस केस में इसका आंसर क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। हम कहेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू। अब आपने 6,000 का माल खरीदा है बेटा, क्या बताया उधार में खरीदा है, नहीं सर। क्या पार्टी का नाम दिया, नहीं सर। फिर कौन सी परचेज मानोगे, कैश परचेज। और अगर कैश में कोई चीज खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, माल आएगा और पैसा जाएगा। कैश जाएगा बेटा, एज पर रियल अकाउंट रूल कैश को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
नरेशन डाल दो बेटा इसकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000, राइट। वो गुड्स की परचेज की एंट्री होगी। अब बेटा सेल्स की एंट्री क्या होगी? अब अगर आपने माल बेचा है तो वो सेल है, और सेल हमारी क्या होती है बेटा? सेल्स हमारी इनकम होती है, और इनकम को हम एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट तो आएगा ही आएगा। टू सेल्स अकाउंट तो आएगा ही आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा बेटा? क्या बताया किसको माल बेचा? नहीं सर। क्या बताया बेटा? उधार में माल बेचा? नहीं सर। फिर किस में मानेंगे? कैश सेल्स। अगर आप किसी कस्टमर को कैश में सेल्स करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आपके पास से माल तो जाएगा, बट कस्टमर से पैसा आएगा। हमारे बिजनेस के पास पैसा आएगा। और कैश एक रियल अकाउंट है बेटा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। फॉर्मेट नहीं बना रहा बेटा, ओनली बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूं। नरेशन डाल देना आप, बीइंग गुड सोल्ड। ये लो, ये परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री अगर कैश में हो, वो सेल ऑफ गुड्स की एंट्री अगर कैश में हो, तो सेल ऑफ गुड्स की एंट्री ऐसे होगी, परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री ऐसे होगी। एक चीज का हमेशा याद रखो, परचेज हमेशा डेबिट होता है बेटा एज पर नॉमिनल अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट या क्रेडिट यानी उनके अपोजिट में क्या आएगा, डिपेंड करता है वो कैश सेल है या कैश परचेज है, या क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट के केस में नाम आता है बेटा, कैश के केस में कैश या बैंक यूज होता है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। अब बेटा इसका और एग्जांपल लेते हैं, उधार वाली परचेज का और उधार वाली सेल का क्या कंपैरिजन होगा, कैसे एंट्रीज बनेगी दोनों की अपनी अपनी। ठीक है, आपने 6,000 का माल खरीदा है बेटा नाथ से, नाथ से 6,000 का माल खरीदा है, तो परचेज तो है ही बेटा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो 6,000 होगा ही, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट क्या इसमें पार्टी का नाम दिया है? हाँ सर, नाथ नाम दिया है। क्या ये बोला है कि ये कैश परचेज है? नहीं बोला, तो मैं इसको क्या मानूंगा बेटा? उधार। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उधार की परचेज हो तो बेटा कैश का कोई नाम नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जब भी आप किसी को उधार में परचेज सेल करते हो तो बेटा पर्सनल अकाउंट एक्टिव हो जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने नाथ से माल खरीदा है, अगर बेटा नाथ से माल खरीदोगे तो नाथ कौन है? गिवर, वो आपको माल दे रहा है, तो वो गिवर है, और गिवर को एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटा टू कैश ना आके यहां पे क्या आएगा? टू नाथ, टू नाथ्स अकाउंट। ऐसे बेटा आपने 30,000 का माल सांता को बेचा है। अब सांता को आपने कितने का माल बेचा है? 30,000 का। सेल्स तो है ही बेटा, तो सेल्स तो क्रेडिट होगी होगी 30,000 से, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब सामने वाली पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, तो मैं इसको कौन सी सेल मानूंगा बेटा? मैं इसको क्रेडिट सेल मानूंगा, उधार की सेल मानूंगा। और उधार जब वर्ड आता है तो सामने वाले पर्सन्स एक्टिव हो जाते हैं, उनके पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। अब शांता को माल बेच रहे हो बेटा, शांता को अगर आप माल दोगे तो शांता को माल मिल रहा है ना, सी इज रिसीवर, शांता को माल मिल रहा है तो वो रिसीवर है, और एज पर पर्सनल अकाउंट रूल रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग, रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट ना होके कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा, शांता, एस लगा देना, शांताज अकाउंट डेबिट, बाकी सेम रहेगा बेटा। तो बड़ा आसान है कैश सेल्स कैश परचेज, बहुत आसान है क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज की एंट्रीज, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आई होप जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियो और आज की वीडियो देखी होगी उसको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं कराया, अभी मैंने आपको कैश डिस्काउंट नहीं कराया, अभी मैंने बेटा आपको कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी नहीं कराए, यानी सेल ऑफ गुड्स परचेज ऑफ गुड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज के क्लास में आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कि इन दोनों में अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो एंट्रियां कैसे होंगी, आगे फिर हम करेंगे अगर कैश डिस्काउंट हो तो एंट्रियां कैसे होंगी, और लास्ट में फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट के हमारी बुक से जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस हैं उन कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस की एंट्री कैसे होगी वो भी हम करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे, और बहुत जल्द बेटा हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, मैं कभी भी जल्दबाजी में विश्वास नहीं करता, मैं जल्दबाजी में सिलेबस करवाने पे विश्वास नहीं करता। जो बच्चे वीडियोस को बेटा वीडियोस की स्पीड को बढ़ा के देखेंगे वो हमेशा लॉस में रहेंगे, जो बेटा फॉरवर्ड करके देखेंगे वो हमेशा लॉस में रहेंगे। जैसे हम एक फेस टू फेस क्लास में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स पे जाते हैं और सामने बैठ के जो मैं पढ़ाता हूं पढ़ते ही पढ़ते हैं, किसी भी सेंटर में जाते हैं पढ़ना ही पड़ता है, आप उस क्लास को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उस क्लास की स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा वो इफेक्टिव क्लासेस होती है। आपकी वीडियोस के कारण आप घर पे बैठ के देख सकते हो, आपका आने जाने का कोचिंग सेंटर्स पे टाइम सेव होता है, दैट इज ए प्लस पॉइंट फॉर यू। बट आप क्लासेस को फॉरवर्ड कर दो, क्लासेस को कट कर दो, उससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपको, और मैं बताता भी हूं बट आपने फॉरवर्ड कर दी होगी तो आपकी वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिला होगा, नहीं सीख पाए होगे, इसके कारण आगे जाके आपको लॉस होगा और आप कहोगे सर आपने चैप्टर अच्छे से पूरा नहीं कराया, उस चीजों के कारण हमारा हमेशा लॉस होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अगर आप इन क्लासेस का भरपूर बेनिफिट लेना चाहते हो, पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये क्लासेस बेटा आपको ऐसे ही देखनी है जैसे आप एक फेस टू फेस क्लासेस अपने स्कूल्स में जाके या अपने कोचिंग सेंटर्स में जाके देखते हैं, उसी तरीके से इन क्लासेस को आप देखिएगा, उससे आपको हमेशा बेनिफिट होगा। राइट, आज की क्लास में बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर बात करूंगा और उससे रिलेटेड जर्नल्स हम सीखेंगे। जय माता दी।